हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत एडगर के त्रिकोण के विषय में अध्ययन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वह बहुइंद्रिय अनुदेशन के अंतर्गत एडगर के त्रिकोण का हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुइंद्रिय अनुदेशन का तात्पर्य यह है कि अध्यापक द्वारा विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि जो विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं सक्रिय होते हुए अधिगमकर्ता को अधिगम कराने में सहयोग प्रदान करें। इसी दृष्टिकोण से बहुइंद्रिय अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। यानी जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं, हमारे विभिन्न 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सक्रिय करते हुए अधिगम को प्रभावशाली और जल्दी कराने में मदद करती हैं। इसीलिए इस टॉपिक का अध्ययन करना आवश्यक होता है। एडगर ने एक त्रिकोण दिया था। एडगर ने ये बताया था कि जो विभिन्न 4 अवस्थाओं से गुजरता हुआ हमारा विभिन्न ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होते हुए अधिगम को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाती हैं, इसी बात को उन्होंने शैक्षिक तकनीकी के दृष्टिकोण से सिद्ध करते हुए शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा दिया था। अब उसी एडगर के सिद्धांत को हम लोग या एडगर के अनुभविक त्रिकोण को हम लोग व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हुए देखेंगे। एडगर ने जो एक त्रिकोण बनाया था, जिस त्रिकोण के आधार पर उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था या सिद्ध कर दिया था कि किस प्रकार से शैक्षिक तकनीकी विभिन्न प्रकार के ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हुए प्रभावशाली अधिगम कराता है या व्यवस्थित और अस्थायी रूप से अधिगम कराने पर बल देता है। तो इस बात को इन्होंने सिद्ध करने के लिए कुल 11 तथ्यों का या 11 भागों का इन्होंने एक त्रिकोण में शामिल करते हुए उसकी व्याख्या की। उन्होंने पहला बताया कि साधारणतः जो है वास्तविक कृत्रिम जो अनुभव होता है, यानी जहाँ पर किसी चीज़ को जब सीखने की प्रक्रिया होती है तो उसमें अध्यापक क्या करता है, बोल करके मौखिक रूप से बोल करके उसे सिखाने का प्रयास करता है। पहला, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग लोग करते हैं। दूसरा, आयोजित कृत्रिम अनुभव। दूसरा, अध्यापक अपने अनुभव द्वारा या विद्यार्थियों के अनुभव द्वारा उसको जोड़ के सिखाने का प्रयास करता है। फिर तीसरा क्या होता है, अध्यापक अभिनय करना। अभिनय का मतलब जो चीज़ बता रहा है वैसा उस तरह से हाव भाव या व्यवहार प्रदर्शित करके सिखाना। अगला है प्रदर्शन। प्रदर्शन का ये तात्पर्य है कि जो कुछ यहाँ उसको बताया गया है, समझाया गया है, उसको व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करना, मतलब प्रयोग द्वारा या व्यवहार द्वारा उस तरह से दिखाना। भ्रमण, उसको उस स्थान पर ले जा करके वास्तविकता का अनुभव कराना। फिर उसके बाद प्रदर्शन सामग्री। प्रदर्शन सामग्री का तात्पर्य है कि उस जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ सिखाई जा रही है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें और भी ज़रूरत होंगी जो उसको अधिगम कराने के लिए या अधिगम के लिए प्रभावशाली हो सकती है, उसको प्रदर्शन सामग्री। फिर चलचित्र, यानी उस सब चीज़ों को अगर चलचित्र के माध्यम से, यानी हम किसी एक प्रकार से जो है वीडियो के माध्यम से अगर उसे हम सिखाएं तो और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसी तरह से जब इतनी गतिविधियां वो सीख लिया है या इन गतिविधियों से अधिगम की प्रक्रिया गुजर चुकी है, तो ऐसी चीज़ या ऐसी चीज़ चित्र प्रदर्शित करना या कोई मूक वीडियो प्रदर्शित करना जिसको वह देख करके उसका अनुमान लगा सके, तो ये और ज़्यादा डीपली जो है अधिगम होता है और ज़्यादा अस्थायी अनुभव होता है। आगे है रेडियो प्रसारण। रेडियो प्रसारण का यहाँ तात्पर्य है कि उस विषय में थोड़ा सा बात बताना या उस विषय में अगर बता दिया जाए तो इन सब विभिन्न इंद्रियों के अनुभव के कारण से जब रेडियो के माध्यम से या आवाज़ के माध्यम से उसे बताने का प्रयास किया जाएगा तो इन सब गतिविधियों से गुजरे होने के कारण से इसका भी प्रभाव अधिगम पर और अधिक पड़ता है। फिर इसके बाद दृश्य संकेत। जैसे अगर हम कोई चीज़ दिखा के संकेत करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उस चीज़ के विषय में आप पहले से जानते हैं, उन सब चीज़ों को आप पहले से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, तब आप दृश्य संकेत को समझेंगे। यानी दिखा करके कोई संकेत करे तो आप समझ जाएंगे। उसी तरह से मौखिक संकेत यानी मौखिक अनुदेशन तब सक्रिय होगा जब इन विभिन्न पहलुओं से आप परिचित होंगे। तो इस प्रकार से जो बहुइंद्रिय अनुदेशन है या जो मौखिक संकेत है वह तब विशेष प्रभावशाली होता है, तब वह विशेष रूप से अधिगम कराने पर बल देता है जब
अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं विभिन्न स्तरों से गुजरी हुई हों, यानी इन स्तरों से क्या है, गुजरी हुई हों, नीचे से ऊपर की ओर क्या है, गुजरी हुई हों, तब जो है अधिगम क्या होता है, अत्यधिक प्रभावशाली होता है। अब हम थोड़ा सा कल के वीडियो से जोड़ करके इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने उसमें बताया था कि जो प्रभाव होता है, चौथे का प्रभाव सबसे कम होता है अधिगम के लिए, यानी यह ज्ञानेंद्रियां जो हमारी पास हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, या विभिन्न साधनों के माध्यम से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें जो बोल करके या अपने अनुभवों द्वारा या विद्यार्थियों के अनुभवों द्वारा जो सिखाया जाता है, उसका प्रभाव कम होता है। उसका प्रभाव क्या होता है, अधिगम कराने पर थोड़ा कम होता है। इससे अधिक प्रभाव तीसरा भाग हमने बताया था अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर वह चीज़ न बता करके स्वयं से जोड़ करके कोई चीज़ बताना। यहाँ अनुभव की बात नहीं है। अप्रक्षेपी का मतलब होता है कोई चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे चित्र है, चित्र दिखा रहे हैं, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसी का चित्र दिखा रहे हैं, तो उसे अप्रक्षेपी कहेंगे। तो हमारे यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब हम मौखिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए उससे संबंधित चित्र या प्रदर्शन या भ्रमण करा करके अगर हम अधिगम कराते हैं, तो इससे अधिगम का प्रभाव तीसरे में क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर दूसरा खंड हमने कल बताया था प्रक्षेपी। प्रक्षेपी का मतलब होता है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं आप उसे व्यवहार में देख भी रहे हैं, प्रदर्शित भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अब उसी चीज़ का हम उदाहरण दे रहे हैं या किसी दूसरे माध्यम से सिखा रहे हैं, तो वह अधिगम और प्रभावशाली होगा। उसी को कल बताया गया था प्रक्षेपी। प्रक्षेपी के अंतर्गत क्या किया जाता है, उन सब चीज़ों को हम दूसरे के माध्यम से ही दूसरे के ऊपर डाल करके या दूसरे माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए 2 आदमी खड़े हैं, तो आप बताइए इसका क्या अर्थ लगा सकते हैं। तो हर आदमी या हर लड़का अपने पूर्व सोच के अनुसार उसकी कहानी या उसका अर्थ बताने का प्रयास करेगा। तो होता क्या है कि जब हम मौखिक रूप से कोई चीज़ सिखा लेते हैं और उसको उससे संबंधित गतिविधियों के माध्यम से सिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको किसी दूसरे माध्यम से सिखाते हैं, तो उसे प्रक्षेपी। तब यहाँ पर अधिगम और प्रभावशाली हो जाता है, अधिगम की प्रक्रिया और स्पष्ट और अस्थायी बनने लगती है। इसके बाद जो फर्स्ट है शैक्षिक तकनीकी अधिगम का या अनुदेशन का एक व्यापक और व्यवस्थित अस्थायी स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसे मौखिक रूप से सिखाते हैं, उसी मौखिक से संबंधित चित्र या व्यवहार प्रदर्शित करके उसे बताते हैं, फिर उसको किसी दूसरे चीज़ से जोड़ के सिखाते हैं, फिर उसको जो है उसके संदर्भ में जब हम संकेत करते हैं या हम कोई चीज़ मौखिक रूप से निर्देश देते हैं, तो वह सीखी हुई चीज़ में और अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, वह और अत्यधिक प्रभावशाली हो जाती है। यही कारण है कि जो शैक्षिक तकनीकी है या अनुदेशन की जो स्थिति है, यह जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कब? जब इन विभिन्न स्तरों पर आप पालन करते हुए अधिगम की सीमा वहाँ तक पहुँचती है तब। यानी कहने का मतलब पहले मौखिक रूप से सीखते हैं, फिर उससे संबंधित चीज़ों को जोड़ करके हम सीखते हैं, फिर उस चीज़ को दूसरे चीज़ों से जोड़ के देखते हैं, फिर उन चीज़ों को हम जो है एक सांकेतिक रूप में या व्यवहारिक रूप में या वैज्ञानिक गतिविधियों के रूप में सांकेतिक रूप में सीखते हैं। तो जब हर संकेतों को आप अगर समझना जान गए, तो इसका अर्थ है कि उससे पहले की गतिविधियों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, व्यवहार कर लेते हैं। तो जब सांकेतिक चीज़ों को अत्यधिक आप समझ करके व्यवहार कर लेते हैं, तो यह जो है अत्यधिक प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों से गलतियाँ नहीं होती, चूक नहीं होती। उनका अधिगम, उनका व्यवहार, उनका सोच उनके द्वारा सीखा गया ज्ञान का वह सही उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह सबसे कम प्रभावशाली, इससे अधिक प्रभावशाली ये, इससे अधिक प्रभावशाली अधिगम की स्थिति ये, इससे अधिक प्रभावशाली शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक बहुइंद्रिय अनुदेशन की स्थिति फर्स्ट वाली होती है, जो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इस प्रकार से इन्होंने अपने त्रिकोण के माध्यम से बताया कि अध्यापक को जो शिक्षण कार्य करना चाहिए, इन स्तरों से होते हुए गुजरते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर मौखिक ज़्यादा प्रयोग करता है, यहाँ पर उससे संबंधित चीज़ों को जोड़ करके अधिगम कराने पर बल देता है, फिर
दूसरे स्तर पर जब आता है तो उसको किसी दूसरे माध्यम से यानी प्रक्षेपित करके सिखाने का प्रयास करता है, और फर्स्ट स्तर पर आते हुए यानी उच्च स्तर पर जब वो शिक्षा का या अधिगम का प्रयोग करता है तब उसे सांकेतिक गतिविधियों के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रभावशाली एवं सही उपयोग पर बल देता है। तो यह जो है अधिगम का सबसे प्रभावशाली स्तर है, और यह जो है चौथा स्तर अधिगम के प्रभाव का निम्न स्तर है। इस प्रकार से इन्होंने एडगर ने अनुभव केंद्रित त्रिकोण की प्रक्रिया को बताया, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान के विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करते हुए अधिगम को प्रभावशाली, उपयोगी और सार्थक बनाने में मदद मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप एडगर के अनुभव त्रिकोण को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वह बहुत सारी ज्ञानेंद्रियाँ या बहुत सारे साधनों के माध्यम से अधिगम को प्रभावशाली और सक्रिय बनाता है। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।